नमो बम्बिये लिहिए ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुधड़मती माता जी व आरिका 105 सुस्वरमती माता जी के जय। तो पिछले वीडियो में हमने जो ब्राह्मी लिपि की परीक्षा ली थी उसके 30 प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन समझाने की कोशिश की थी। तो आज इस वीडियो में रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस पे हम किस तरीके से आंसर लिखे गए हैं वह समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते चलते हैं हम प्रश्न नंबर 31 पर। प्रश्न नंबर 31 है बर्ली शिलालेख पे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बर्ली शिलालेख ये अजमेर के राजस्थान में स्थित है। अजमेर जिले के बर्ली गांव में 443 ईस्वी पूर्व का यह शिलालेख 20 संवत 84 का है और यह अशोक से भी पहले ब्राह्मी लिपि का है। तो बर्ली अभिलेख किस कारण से महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन था और इसका आंसर था क्योंकि ये एक जैन अभिलेख है और ये सम्राट अशोक से भी प्राचीन शिलालेख है। तो ये दो इसके विकल्प थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये जैन अभिलेख है। अब आप लोगों को खुशी होगी कि ये जैन शिलालेख है और ये सम्राट अशोक से भी प्राचीन शिलालेख है। तो इसका आंसर बोथ भी एंटी ऑप्शन है। नेक्स्ट 100 गौरा ताम्रपत्र, 100 गौरा ताम्रपत्र के बारे में है कि यह 100 गौरा ताम्रपत्र अभिलेख की भाषा व लिपि कौन सी है। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि ये 100 गौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, मतलब कॉपर मतलब ताम्र, प्लेट पत्र, तो ये ताम्र पत्र अभिलेख है और ये मौर्य काल से संबंधित माना जाता है और इसे अक्सर सम्राट अशोक या अशोक के पूर्ववर्ती सम्राट जैसे बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के समय का माना जाता है। और इसकी मैंने आपको पहले भी बताई थी पिछली बार क्वेश्चन आंसर में कि इसकी लिपि, इसकी भाषा व लिपि कौन सी है। तो लिपि तो इसकी ब्राह्मी लिपि है और भाषा प्राकृत है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी है। 100 गौरा ताम्रपत्र अभिलेख की वस्तु संरचना में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो ये लेख के ऊपर तालाब का चित्र नहीं है। इसका आंसर ये ऑप्शन बी है। 100 गौरा अभिलेख एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्तोत्र है क्योंकि ये इन राजा के शासनकाल में हुए अकाल और दुर्भिक्ष की जानकारी भी देता है। तो ये किस राजा के, तो अभी मैंने बताया है कि 100 गौरा ताम्रपत्र अभिलेख, 100 गौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के काल से संबंधित माना जाता है। तो इसका आंसर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का है। रुमिनदेई अभिलेख में पीले रंग के नीचे लिखे अक्षरों में ये अक्षर नहीं है। तो अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से अक्षर है। तो इसमें ये क में आ की मात्रा का है, तो वो पहले ए ऑप्शन में दिख रहा है। ल में आ की मात्रा ला, ये बी में दिख रहा है। त तलवार का, ये भी ऑप्शन बी में दिख रहा है। स में छोटी ई की मात्रा सी, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है। और ल में आ की मात्रा ला भी दिख रहा है। थ भी दिख रहा है ऑप्शन बी में। ये भ में ए की मात्रा भे और च। तो हमें दिख क्या नहीं रहा है, हमें क्या नहीं दिख रहा है, हमें जो नहीं दिख रहा है वो है ला, ला, पी और बी, क्योंकि हमें ये सब चीज दिख रही थी, ला, पी और बी। क्योंकि एक्चुअली आंसर को आपको जब सॉर्ट आउट करना था तो आपको ये जो यही नहीं दिख रही थी, तो आपको बाकी आंसर में से शॉर्ट में सारे रिमूव हो जाते और ये वाला आंसर मिल जाता, क्योंकि पी भी नहीं है और बी भी नहीं है। ठीक है, न ब बक्से का दिख रहा है न पतंग का दिख रहा है। तो यह ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, रुमिनदेई अभिलेख में लाल रंग के नीचे लिखे अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनता। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये लाल रंग के अक्षरों में, इसको मैंने बड़ा भी किया है और ये आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ मैं। इसमें ज में आ की मात्रा जा आपको दिख रहा है, देखिए आप अच्छे से, ज में आ की मात्रा जा दिख रही है। त में छोटी की मात्रा ती दिख रही है। तो भवती जा, ए ऑप्शन में जा है। और ये व वजन का भवंती, व वजन व पे डॉट वम दिख रहा है। त में छोटी की मात्रा ती दिख रही है। और ये आप देखोगे तो भ भालू का भी है, तो भवंती ये तो हो गया, ये दिख रहा है।
अब ज, जा और ग गमले का, ये भी दिख रहा है, ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब जाती, तो जा भी दिख रहा है और त में छोटे की मात्रा ती भी दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा था, वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 37वां, इन 4 शब्द में क्या समानता है। अब आप देखिए, ये है त में छोटे की मात्रा, तिलक, ठीक है, इसमें है प रिधि, इसमें भी ई की मात्रा है, इसमें भी ई की मात्रा है, इसमें भी ई की मात्रा है, इसमें भी ई। अब विकल्प देखना, उसमें लिखा है ऊ की मात्रा के शब्द है, तो ऊ की मात्रा के शब्द तो दिख ही नहीं रहे। ई की मात्रा के शब्द है, हाँ है। छोटी ई की मात्रा के शब्द है, हाँ। ई की मात्रा के शब्द है, पर ये बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा के शब्द नहीं है। अब सभी में ई की मात्रा के शब्द है, हाँ, छोटी ई की मात्रा के शब्द सभी में है, और ए की मात्रा के शब्द नहीं है, तो इसका आंसर सी है। तो इस तरीके से आपको इसको वर्कआउट करना था। नेक्स्ट है, शब्द पढ़कर सही विकल्प पर निशाना लगाए। अब यहाँ पे लिखा है प में ऐ की मात्रा पै से, ठीक है। प में औ की मात्रा पौ धा, प में ओ की मात्रा, ये प है, प में ओ की मात्रा पो ल, है ना। और चौथा है प में औ की मात्रा पौ स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, पैसे, पौधा, पोल, पौस, ठीक है। पैसे, पौधा, पोल और पौस, तो ये आंसर सी आपका सही है। इनमें से कौन सी खाने की वस्तु का नाम नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, अरहर। ऑप्शन बी में लिखा टमाटर। ये क्या लिखा, श्रीखंड। और ये लिखा है भीतर, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कौन से परिवहन के साधन हैं जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के काम आते हैं। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं क्वेश्चन। ये दिखा है ट्रक, ठीक है, ये क्या दिखा है, ट्रैक्टर, और ये क्या दिखा है, टैक्सी, और ये क्या दिखा है, ट्रेन। तो अब आपको इसमें देखना है, इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रक, है ना, और ये है ट्रैक्टर, और ये है टैक्सी, और ये है ट्रेन। तो इसमें सभी में ई की मात्रा के शब्द है। नेक्स्ट है, यह भगवत गीता का एक प्रचलित श्लोक है, क्या करें और डैश की चिंता मत करें। तो ये क्या लिखा है, फ और ल, तो ये क्या होगा, ये तो लिखा है फल, तो एक बहुत फेमस कहावत है, कर्म करे और फल की चिंता न करे। तो आपको कर्म ढूंढना है, तो कर्म कैसे लिखा जाता है, ये अब मैंने बताया था आपको र की रेफ का फंडा, कि र की रेफ वाला रह ही ब्राह्मी में आधा होता है, बाकी सब में र पूरा होता है। तो कर्म कैसे लिखा जाता है, कर्म, ये ऐसे पढ़ा जाता है ना, तो इसमें क र आधा और उसमें ये म जुड़ा हुआ, कर्म। तो ये क पूर्ण देखिए आप, क पूर्ण है, हाँ, र आधा है, और म ढूंढना था, तो ये कर्म, तो कर्म करे और फल की चिंता ना करे, ऑप्शन सी है। नीचे लिखे शब्दों को कौन सा विकल्प 12 खड़ी के क्रम में है। 12 खड़ी का क्रम मैंने कल भी बताया था, क च ट त प, क वर्ग मैं आपको लिख के भी दिखा दे रही, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, फिर य र ल व श छत्रज्ञ, है ना, इस तरीके से होता है। तो आपका पहला शब्द आप पढ़िए, क्या लिखा है, पहला शब्द लिखा है शारदा। पहला शब्द क्या लिखा है, शारदा। दूसरा शब्द लिखा है झालर। तीसरा शब्द है आपका खाखरा, और चौथा शब्द है आपका भाषण। अब आपको इसको चुनना है, तो आपका क ख ग घ में खाखरा आ गया, तो आपका पहला नंबर का शब्द आ गया खाखरा। क ख ग घ ड़ च छ झ, तो ये च छ झ, ये झ झंडे का आएगा, तो ये दूसरा हो गया झालर। फिर
ट टमाटर वाला हो गया क च, फिर झालर, क ख ग घ ड, च छ ज झ ड, ट ठ ड ढ न, त थ थ ध न, प फ भ भ म। तो ये भ भाषण का हो गया। फिर य र ल व श, ये चौथा हो गया। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन 1 2 3 4 कहाँ पे दिख रहा है, वो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है आचार्य गुरुवर श्री सुनील सागर जी महाराज जी का जीवन परिचय देना है। तो जीवन परिचय हमने दिया था आपको कि जन्म स्थान तिगोड़ा है, जन्म माह अक्टूबर, जन्म नाम संदीप, दीक्षा स्थान बरुआ सागर, आचार्य पद स्थान औरंगाबाद, दीक्षा गुरु आचार्य सन्मति सागर जी, जन्मदायिनी माता जी मुन्नी देवी जी और जन्म दाता पिताजी भागचंद जी है। अब आपको ये आचार्य गुरु सुनील सागर जी के बारे में एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी हमने प्रदान की और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जन्म स्थान कहाँ पे है, तो जन्म स्थान तिगोड़ा। तो अब आपको इसको पढ़ना था, आपको क्या करना था, एक क्वेश्चन में ये पढ़ना था, ये जन्म स्थान। तो जन्म स्थान कहाँ लिखा हुआ था, तिगोड़ा। तो त में छोटी की मात्रा तिगोड़ा, ये आपको दिख रहा है तिगोड़ा ये वाला, तो ये पहला स्थान हो गया। फिर दूसरा लिखा था जन्म माह अक्टूबर, और ये लिखा है, अब इसको पढ़ना था, ये क्या लिखा है, जन्म दाई, जन्म दाता, ये क्या लिखा है, जन्म दाता। और फिर ये क्या लिखा है, प में छोटी की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता और जी, जन्म। तो अब इसको देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जन्मदाता पिताजी, है ना, जन्मदाता पिताजी। तो ये भागचंद जी है, तो आपको क्या आंसर ढूंढना था, भागचंद जी। अब भागचंद जी हमको ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे, भ में आ की मात्रा भा, ये दिख रहा है, भ में आ की मात्रा भाग चंद जी, तो ये ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना था और फिर इसमें ये आंसर ढूंढना था। अब ये तीसरा क्या लिखा है, ये क्या है पढ़ा है, दीक्षा, ये दीक्षा और ये स्थान। अब इसको देखो, दीक्षा स्थान कहाँ दिखा है, ये लिखा है दीक्षा स्थान, ये था बरुआ सागर। तो अब आपको क्या करना था, बरुआ सागर, तो आपको बरुआ सागर इसमें ढूंढना था। ब बक्से का देखो, बरुआ सा, ये वाला बरुआ सागर, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको देखना है, फिर इसमें आंसर देखना है और फिर यहाँ पे चूज करना है। तो इस तरीके से ये मैच द पेयर के आंसर दिए गए हुए हैं। तो अगला आपको पढ़ना है, ये क्या लिखा है, ये आप पढ़िए, ये क्या लिखा है, आचार्य, आचार्य दीक्षा स्थान। फिर आ जाइए, आचार्य दीक्षा, आचार्य पद स्थान, दीक्षा स्थान तो हो गया, आचार्य पद स्थान, मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया क्या, आचार्य, एक मिनट, अब है आचार्य पद स्थान जी। तो आचार्य पद स्थान था औरंगाबाद, तो औरंगाबाद, ये बाद औरंगाबाद, ये वाला ऑप्शन, ये औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्विज को आपको सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट है, इस चित्र में कौन सा स्वर उपयोग में आएगा, तो आपको दिख रहा है इडली का, तो ये इडली का है, इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि कैलेंडर की प्रेरणा स्रोत गुरु माँ। अब आपको सबको ये पता था, आरिका माँ सुजरमती माता जी और सुस्वरमती माता जी थी, तो ये सुस्वरमती माता जी और ये आरिका सुदृढ़मती, तो ठीक है, तो आपको यह आंसर भी आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ब्राह्मी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी। तो आपने कैलेंडर पे भी देखा होगा, ब्राह्मी और सुंदरी, एक हाथ पे ब्राह्मी बैठी थी आदिनाथ भगवान के और एक हाथ पे सुंदरी है। तो हम ब्राह्मी लिपि कहाँ से लिखते हैं, क ख ग घ अड़, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। और मैथ्स कैसे लिखते हैं, यूनिट, टेंस, 100, ये यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया, 100, तो हम इधर राइट से लेफ्ट में जाते हैं। तो मैथ्स हम कहाँ से करते हैं,
मैसम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, है ना। तो ये आदिनाथ भगवान ने दो पुत्रियों को शिक्षा दी थी। एक को मैथ्स पढ़ाया था, वो इधर से राइट टू लेफ्ट गए, और ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट। तो आपका आंसर है बाएं से दाएं। नेक्स्ट, तो अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि किस काल में प्रचलित थी, और इसका आंसर है मौर्य काल में। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिया गया है जोड़ियां मिलाएं। इसमें क्या करना था आपको, यह लिखा है त्रिशला। अब आपको यहाँ पे चेक करना है त्रिशला कहाँ लिखा है। जैसे ये इस पे लिखा है त्रिशला, तो आपको क्या करना था, इस पे ये डॉट लगा देना था, ठीक है। अगला है अवज्ञा, अवज्ञा, तो आप अ वाला ढूंढे, अ कहाँ है स्टार्टिंग में, तो ये अ था, ये व, और ज्ञा, ज्ञा मतलब आपका था ज प्लस ये था ना, तो ये था ज में य, तो ये अवज्ञा था। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ये अवज्ञा करी। तो ये अगला क्वेश्चन का आंसर ये था। इस तरीके से अगला ढूंढना था श्रेणिक, परीक्षा और प्रतिमा। तो इसका आंसर हम आपको ये शेयर कर रहे हैं, ये है आपका त्रिशला, अवज्ञा, श्रेणिक, ये परीक्षा और ये प्रतिमा। अब अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि राजस्थान का सबसे पुराना उदाहरण कहाँ पाया गया है। तो इसका आंसर है बडली के शिलालेख, आंसर बी। यह हमने बहुत वीडियो में अभी आपको बता दिया। अब अगला है, यह कौन सा वर्ण है। तो हमने यह बताया था डगर का ये रास्ता जैसे चलते हैं वैसे, तो इसका आंसर यह है। अब अशोक चक्र में कुल जितनी तिलियां है उतनी वर्तमान तीर्थंकरों की संख्या है। तो सबको पता था वर्तमान तीर्थंकरों की संख्या 24 है, और अशोक चक्र में भी 24 होते हैं। तो 24 मतलब थीटा और 4, तो 4 ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं, ये ब्राह्मी का 4 है, तो आंसर बी है। अब सम्मेद शिखर जी की कुल पैदल यात्रा की दूरी उतने किलोमीटर की जितनी 108 माला के चौथाई भाग की संख्या होती है। तो 108 डिवाइडेड बाय 4 इट इज इक्वल टू 27, जो कि सम्मेद शिखर जी की वो है। तो इसको लिखते हैं थीटा और 7, है ना, और इसको 2 और 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है, भूत भविष्य वर्तमान के मिलाकर कुल कितने तीर्थंकर होते हैं। तो भूत भविष्य और वर्तमान के मिला के 24 मिला के टोटल 72, ऑप्शन डी। जैन धर्म के अनुसार कुल कितनी रिद्धियां होती है। जैन धर्म के अनुसार से जितनी रिद्धियां होती है उसका आंसर है यह 64, ये 60 और ये 4, 64 रिद्धि विधान हम जो करते हैं। कितने लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। तो इसका आंसर है 84। तो 84 कैसे लिखते हैं ब्राह्मी में, ये 20 है और ये 80 और ये 4, तो ये हो गया 84। तो इसका आंसर था ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट है, क्रिकेट में 90 में कितने रन मिलाने से एक शतक हो जाता है। तो आपको 10 रन और मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 10 रन का मतलब अल्फा, है ना। तो इसका आंसर सी है। अब नेक्स्ट, दुनिया को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान किसने दिया। तो दुनिया को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान ऋषभदेव भगवान ने दिया था, ऋषभदेव जी। तो ये आंसर है ऋषभदेव जी, जो ऑप्शन डी है। अब विश्व में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा का पर्याय, विश्व में पहली स्त्री जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो पहली स्त्री जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वह ब्राह्मी आदिनाथ भगवान की पुत्री का नाम है। मात्राओं की जोड़ी मिलाए। आ की जोड़ी के लिए आ की मात्रा का कोई शब्द ढूंढना है। जैसे आ की मात्रा याचना, तो आखिरी प्रश्न था जो मात्राओं की जोड़ी मिलाओ। तो जैसे आ की मात्रा के लिए हमको जोड़ी मिलाना है, तो आ की मात्रा के लिए क्या था, याचना, तो ये आपका याचना पे लग जाता है। ई की मात्रा के लिए जैसे यहाँ पे लिखा अतिथि, तो आप ई की मात्रा में अतिथि लगा देते। औ की मात्रा के लिए आपके पास यहाँ था यौवना, तो ये इस तरीके से आपको मात्रा मिलाना था। जैसे ये गणेश में ए की मात्रा हो गई, ऊ की मात्रा के लिए धूप हो गया। तो इस तरीके से आपको मात्राएं मिलानी थी। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।